तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में कुछ कॉमन टर्म्स आते हैं स्फेरिकल मिरर के अंदर, उसको हम लोग इस वीडियो में ध्यान देंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उस इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए, बनाने के लिए इन सभी टर्म्स को हमें आना चाहिए कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे कराएंगे, तो कहां से कौन सा लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो इस सभी टर्म्स को हमें पहले जानना पड़ेगा। देखिए, पहला आपका टर्म आता है प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है आपका, जैसे आपका मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो जो लाइन होती है, ठीक है, हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और जो पोल होता है, इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है ना, इसको जो लाइन क्या हो रही है, ज्वाइन कर रही होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पोल प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो लाइन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपसे कोई पूछेगा तो द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। आपके स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये जो सेंटर पॉइंट होता है मिरर का, ठीक है, इसमें कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हम लोग पोल नाम देते हैं। द सेंटर ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज पोल। ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज पोल। द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर। अच्छा, आप लोगों ने पिछली वीडियो में ये देखा होगा कि ये दोनों मिरर हम लोग कैसे बना रहे थे, एक होलो ग्लास स्फीयर से एक स्फेरिकल मिरर से बना रहे थे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कुछ ऐसा होता है। तो जो सेंटर पॉइंट ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर होता है, तो सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आपसे पूछेगा कोई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर। ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है, सबको दिख रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इसके बीच का जो दूरी होगा उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम देते हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी है, इसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम देते हैं। क्योंकि इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक होलो ग्लास स्फीयर का एक रेडियस है, यही दूरी कुछ है ना, यही है। ये क्या है, एक होलो ग्लास स्फीयर का एक रेडियस है, इसीलिए इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम दिया जाता है। ठीक है, होलो ग्लास स्फीयर का एक रेडियस है, इसीलिए इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम दिया जाता है। और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी होती है। फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रे कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए, आपका फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है ना, देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया। फोकस क्या है, वो पॉइंट है जहां पर जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और वो कन्वर्ज करती है। जैसे ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, कन्वर्ज की, वैसे ही इधर से लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, कन्वर्ज की। ठीक है, द लाइट रे विच गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड कन्वर्ज एट अ पॉइंट, जहां पर जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करती है उसे हम फोकस कहते हैं। द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द लाइट रे वेयर ऑल पैरेलल लाइट रे कन्वर्ज। ठीक है, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर सारी पैरेलल लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वर्ज करती हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस क्या होता है, जो कि सारी की सारी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं और वो एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं, उस पॉइंट को हम लोग फोकस नाम देते हैं। आपका लास्ट टर्म आता है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये आपका फोकस हो गया, या पोल हो गया। फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग फोकल लेंथ नाम देते हैं। मतलब ये जो दूरी होगी इसे हम लोग फोकल लेंथ नाम देंगे। ठीक है, फोकल लेंथ को एफएल से दर्शा दिया है मैंने। ठीक है,
तो जो पोल और फोकस के बीच की दूरी होती है उसे जो पोल और फोकस के बीच की दूरी होती है उसे हम लोग फोकल लेंथ नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको कर्वेचर शब्द देखने के लिए मिल रहा है बार बार। कर्वेचर का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? कर्वेचर का मतलब होता है घुमा हुआ सरफेस या कर्व्ड। कर्व्ड नाम सुना होगा आप लोगों ने, कर्व्ड का नाम सुना होगा। कर्व्ड मतलब क्या होता है? घुमा हुआ, ठीक है, ऐसे कुछ। तो जो हमारे मिरर होते हैं वो क्या होते हैं? किसी कर्वेचर से लिए गए हो ना, किसी कर्व्ड सरफेस से लिए गए हो, ठीक है। जो हमारा दोनों मिरर डिराइव किया गया है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, ये किसी कर्व्ड सरफेस से बना होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग कर्वेचर नाम देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कर्वेचर के बारे में जल्दी कोई बताता नहीं है। कर्वेचर क्या होता है कि जब किसी कर्व सरफेस से किसी मिरर को हम लोग तोड़ बनाते हैं, उसी को हम लोग कर्वेचर नाम देते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ा, पोल के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है, फोकस के बारे में पढ़ा, फोकल लेंथ के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ लाइट के रिफ्लेक्शन का कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उस चीज को हम लोग देखेंगे। इस वीडियो के लिए केवल इतना ही।